हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ 11 जिसका नाम है आर्थिक विकास, है ना। तो इसके पहले हमने इस वीडियो को इस पाठ को वीडियो में समझा दिया है। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि में कार्य में संलग्न। तो इसका सही ऑप्शन 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा 60%। दूसरा देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है, तो इसमें आ जाएगा 26%। फिर तीसरा है, औद्योगिक विकास से क्या होता है, कृषि पर निर्भरता कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन 2 नंबर दूसरा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान विकासशील देश हैं तथा जापान, सिंगापुर, अमेरिका विकसित देश हैं। दूसरा देखिए, औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए समृद्धि लाता है। लोहा इस्पात का पहला आधुनिक कारखाना जमशेदपुर झारखंड में लगाया गया है। फिर दूसरा देखिए, अर्थव्यवस्था के मंद विकास से भी बेरोजगारी बढ़ती है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, अति लघु प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, निर्धनता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमको मिलेगा पेज नंबर 112 में। देखिए बताते हैं कहाँ पास है इसका आंसर हमारे पास में। देखिए अति लघु का पहला आंसर ये है, हमको यहाँ से लिखना है। कहाँ से? निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। ठीक है, यहाँ तक लिखना है हमको। कहाँ से? निर्धनता से लेके कठिनाई होती है तक, यहाँ ये हमारा अति लघु का पहले का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बेरोजगारी किस स्थिति को कहते हैं। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 113। तो देखिए अति लघु का दूसरा आंसर यहाँ पास है। हम लिखेंगे बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के इच्छुक होने पर भी कार्य पाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे? बेरोजगारी वह स्थिति है, वहाँ से लेके कार्य पाने में असमर्थ होता है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 110 में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। ये हमारा अति लघु का तीसरा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी हमको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 110 में। ये देखिए ये लिखा हुआ है, खिलौने बनाना, लिफाफे, पापड़, बड़ी बनाना, चटाई, झाड़ू, मसाले, बीड़ी, कपड़े बुनना आदि कुटीर उद्योगों में किए जाते हैं। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अति लघु का 4th वाला आंसर। अब हम देखते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखो अब आता है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 111 व 112 में मिलेगा। तो देखिए लघु का पहला आंसर ये है, हमको यहाँ से लिखना है। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। भारत में आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग, भवन निर्माण उन्नत अवस्था में था। मध्यकाल में भारतीय रेशम की मांग विदेशों में इतनी अधिक थी कि रोम के निवासी रेशमी वस्त्रों के भार के बराबर सोना देने को तत्पर रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक वर्षों में बहुमूल्य धातुओं के बदले भारत में बने कपड़े, मसाले व कुटीर उत्पाद खरीदती थी। यहाँ तक हो जाएगा हमारे लघु का पहला आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए लघु का दूसरा क्वेश्चन है, लघु उद्योग का अर्थ क्या है ना, या लघु उद्योग का क्या अर्थ। इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 110 में। ये देखिए लघु का दूसरा आंसर ये है, लघु उद्योग में कम पूंजी लगती है, कम मजदूरों द्वारा ही कार्य करा लिया जाता है। ठीक है, पहले हम कहाँ से लिखेंगे? लघु का दूसरा आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लघु उद्योग में भी लघु उद्योग में कम पूंजी लगती है और कम मजदूरों द्वारा ही कार्य करा लिया जाता है। फिर इसके बाद कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हो जाएगा हमारा लघु का दूसरा आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आत्मनिर्वाह कृषि क्या है। इसका आंसर देखते हैं पेज नंबर 108 में। तो देखिए आत्मनिर्वाह कृषि का लघु का तीसरा आंसर ये हम यहाँ से लिखेंगे, साइड हेडिंग डाल देंगे आत्मनिर्वाह कृषि और पूरा यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देंगे, ये उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है ना। आत्मनिर्वाह कृषि डालेंगे साइड हेडिंग, फिर यहाँ से पूरा स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देंगे कि प्रयुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 113 में। देखिए इसका आंसर लघु का 4th आंसर ये है, हम लिखेंगे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया है। इस
विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। ये हमारा हो जाएगा लघु का फोर्थ आंसर। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर कहाँ है? 108 और 109 पेज नंबर पर। तो देखिए हम दीर्घ का आंसर यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से? कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार कराती है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल हैं। फिर कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। भूमि के प्रकार व संरचना, धूप एवं वर्षा, फसलों के पकने के विभिन्न समय आदि बातें अलग अलग हैं। फिर इसके बाद कहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे? फिर यहाँ से लिख देंगे, हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है। इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। फसलों को किसानों की आय बढ़ने पर उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। यहाँ तक लिखेंगे। हमारे दीर्घ का है। पहले पैराग्राफ में ये रहेगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ में कहाँ से लिख देंगे? ये पेज नंबर 112 का, कि खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि उत्पादनों का निर्यात करके देश विदेशी मुद्रा अर्जित कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है ना। ये दीर्घ का आंसर है पहला। देखिए और फिर से बताती हूँ, पहले यहाँ से लिखेंगे कहाँ तक? यहाँ तक। ये फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिख देंगे यहाँ तक, और फिर थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 110 में। तो देखिए नॉर्मल सा आंसर है इसका। सीधे हम साइड हेड डालेंगे, खनिजों पर आधारित उद्योग, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। यहाँ से है ना, कहाँ से? यहाँ से लेके और कहाँ तक जाएंगे? किए गए हैं। इसमें ये पूरा लिखना है, ये नहीं कि ये अति लघु का हमने इसमें थर्ड वाला आंसर लिख दिया तो इसको छोड़ दी। सीधे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से चालू करना है। तो ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। भारत में लोहा व इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान में तमिलनाडु में लगाया गया। लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में लगाया गया। लोहा व इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादित माल भी भारी होता है। एल्यूमिनियम एवं तांबा का प्रकलन भी भारत के बड़े उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त रसायन उद्योग, जिनके अंतर्गत उर्वरक, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधि तैयार की जाती है। परिवहन के उपकरण जैसे रेल के इंजन, डिब्बे, मोटर वाहन, बस, ट्रक, कार, साइकिल आदि, वायुयंत्र एवं पोत बनाने संबंधी बड़े एवं भारी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि शामिल किए गए हैं। यहाँ तक हो जाएगा हमारा दीर्घ का सेकंड आंसर। अब हम देखते हैं दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन। कि दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन हमसे बोलता है कि मुख्य आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 112, 113 और 114। आर्थिक समस्याएं मतलब क्या हो जाएगा? निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, है ना। ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? हमारी आर्थिक समस्याओं में। चलिए तो देखते हैं हम इसका आंसर है ना, मुख्य आर्थिक समस्याएं। तो पहले हम लिखेंगे मुख्य, साइड लाइन डालेंगे मुख्य आर्थिक समस्याएं, फिर उनमें से पॉइंट डालेंगे, फिर उनका डिटेल लिख देंगे। पहले हमारी आर्थिक समस्या में आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से पहले साइड हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि, 1 नंबर डाल के लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि। फिर लिखेंगे भारत के आर्थिक विकास, यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देंगे? 121.6 करोड़ तक पहुँच गई है। ये पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा निर्धनता। तो निर्धनता का हमको देखो कहाँ से लिखना है, ये यहाँ से चालू हो जाएगा, है ना। कहाँ से? यहीं से निर्धनता साइड में डालेंगे, यहाँ से लिख के, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक देंगे? निर्धनता निरंतर बनी रहती है। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का हमको यहाँ से लिखना है कि हमारे देश में बेरोजगारी का प्रथम कारण अर्थव्यवस्था का मंद विकास, बेरोजगारी का दूसरा कारण है मंद विकास, और बेरोजगारी का दूसरा कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप 15 से 59 आयु वर्ग के सर्वाधिक व्यक्ति रोजगार की प्रतीक्षा में है। विगत दशकों में जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, है ना। कहाँ से लिखना? ये हमारे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट आता है मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि को देखो हमको कहाँ से लिखना है? ये यहाँ से लिखना है कि निरंतर और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संकट में डालती है। निर्धन और अधिक निर्धन हो जाते हैं। इसके बाद फिर कहाँ से लिख देंगे? यहाँ से कि मूल्य वृद्धि कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक लिखना है, हो जाते हैं तक।
फिर इसके बाद लिख देंगे मूल्य वृद्धि आर्थिक असमानता एवं निर्धनता को बढ़ाती है। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास टॉपिक भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को हमको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। भ्रष्टाचार स्टार्टिंग में डालेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे भ्रष्टाचार की। देखिए हमको इसको यहाँ से लिखना है कि भ्रष्टाचार पॉइंट टॉपिक डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लिख देंगे भ्रष्टाचार से आर्थिक असमानता बढ़ती है और गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं। यह उन्नति की जड़ों को कुतर कर खोखला कर देता है। सरकार ने अनेक नियम और कानून बनाकर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखिए और इससे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।